अध्यक्ष मंडल के सम्मानित सदस्यगण और सभागार में उपस्थित विद्वज्जन और मित्रों, सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के 12वें प्रांतीय सम्मेलन पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज की जो तारीख है यानी 6 अगस्त को दुनिया के इतिहास में एक बड़ी घटना हुई थी। 6 अगस्त 1945 यानी कि परमाणु बम जापान पर अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकत ने फेंका था और उसके बाद दुनिया का इतिहास एक दूसरी दिशा में चलने लगा था। उस बम के जो प्रणेता थे वो वैज्ञानिक ओपेनहाइमर थे और उन ओपेनहाइमर का नाम अभी पिछले सप्ताह सुर्खियों में था। वो इसलिए सुर्खियों में था कि उस वैज्ञानिक ने जब परमाणु बम बनाया था, जब परमाणु बम गिराया गया था जापान में, तो उनके मन में वह मोह था और बनाने के दौरान भी वह मोह था। तो उस वह मोह को उन्होंने जीता था गीता के एक श्लोक द्वारा कि युद्ध भूमि में अपने कर्म का निर्वहन करो। और इसका जो श्लोक था उसका उन्होंने अपने गीता का बहुत अध्ययन किया था और गीता के अध्ययन के लिए संस्कृत सीखी भी थी। उन ओपेनहाइमर की जीवनी पर एक उपन्यास बायोग्राफिकल नॉवेल लिखा गया था, तथ्यात्मक जीवनी थी और उस जीवनी पर आधारित एक फिल्म बनाई गई। वो फिल्म पिछले दिनों रिलीज हुई समूची दुनिया में और भारत में भी रिलीज हुई। और जब भारत में वो फिल्म रिलीज की गई, सेंसर बोर्ड ने उसे पास किया और सिनेमाघरों में दिखाई जाने लगी, तब कुछ वे हुड़दंगी तत्व जिससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं, हर तर्क, ज्ञान, बहुत्वाद, वैज्ञानिक परंपरा, हर इस चीज से उनकी भावनाएं आहत होगी। उन हुड़दंगियों ने उस फिल्म का विरोध किया और सेंसर से पास हुई फिल्म पर हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्री ने ये बयान दिया कि मैं सेंसर बोर्ड से पूछूंगा कि ऐसी फिल्म कैसे पास हो गई। यह घटना, इस घटना का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हमारा विषय संवैधानिक जनतंत्र की रक्षा में जब हम यहाँ पर खड़े हैं या संकल्प ले रहे हैं, तो एक किस तरह का वातावरण है उसकी एक वानगी है कि हमारे देश की संस्था द्वारा वो फिल्म पास की गई है, प्रदर्शन उसका हो रहा है, उसके बावजूद उस विभाग का मंत्री उन संगठनों की, उन हुड़दंगियों की मांग पर यह सवाल उठाता है कि इस संस्था ने, इस वैधानिक संस्था जो संस्था संवैधानिक द्वारा जो है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, उस संस्था ने पास कैसे कर दिया। तो यह तात्पर्य कहने का ये कि भारतीय जनतंत्र और भारतीय संविधान पर खतरों को लेकर के आजादी के बाद से ही लगातार जो है लेखकों के बीच बहस भी होती रही है, इसमें हम प्रतिरोध भी करते रहे हैं और लिखा भी जाता है। मुक्तिबोध की जिन पंक्तियां जो हमारे यहाँ अव्यक्त के सारे चित्र उठाने हुए, मुक्तिबोध जब ये काव्य पंक्तियां लिख रहे थे तो उस समय के जो खतरे थे भारतीय जनतंत्र के सामने, वो जो पूंजीवाद का खतरा था, जो राजनेता कि जिस तरह से जनतंत्र को विकृत कर रहे थे, जिस तरह से पूरा तंत्र जो है जनतंत्र का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर रहा था जिसको लेकर के लगता था कि ये स्वाधीन भारत के मूल्यों का अवमूल्यन है और स्वाधीनता के जो मूल्य हैं उनको पीछे धकेलने वाला था। मुक्तिबोध का संदर्भ यह था। और उसके बाद मुक्तिबोध ही नहीं, वो रघुवीर सहाय हो,
जब रघुवीर सहाय ने लिखा कि लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, तो जो लोकतंत्र का अंतिम क्षण है उसके भी जो संदर्भ थे, यानी लोकतंत्र का कृति मुक्तिबोध भी रच रहे थे, रघुवीर सहाय भी रच रहे थे, धूमिल भी रच रहे थे और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी रच रहे थे कि जब तुम्हारे बगल के कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम सो सकते। जब इस तरह की पंक्तियां रची जा रही थी तब भी भारतीय जनतंत्र खतरे में था और भारतीय संविधान खतरे में था। लेकिन आज जनतंत्र के समक्ष, संविधान के समक्ष जो खतरे हैं उसका स्वरूप दूसरा है। वो स्वरूप यह है, यानी कि इन सारे जो उदाहरण पेश किए गए, इन सारे उदाहरणों में, इन सारे लेखों में इन अभिव्यक्तियों के लिए किसी लेखक की हत्या नहीं है। यानी आज तर्क, ज्ञान, बहुलवाद यह जो परंपरा है, जो प्रगतिशील लेखक संघ ने 1936 में जिसे स्वीकारा था, अब 1936 के अपने घोषणा पत्र को देखें तो उसमें तर्क, ज्ञान, वैज्ञानिक परंपरा का उसमें उल्लेख किया गया है। आज जो हमारे भारतीय जनतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं वो हमारी परंपरा ध्वस्त की जा रही है। तो आज जो जनतंत्र के समक्ष खतरा है, हमें ये विचार करना होगा कि ये खतरे कहाँ से उपस्थित हो रहे हैं, किन ताकतों द्वारा उपस्थित हो रहे हैं। क्या ये खतरे वैसे ही हैं जो 9 साल पहले हमारे भारतीय जनतंत्र के समक्ष थे, या इनका स्वरूप बदला हुआ है? यह विचार करने की बात है कि इस दौर में लेखन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए लेखकों की हत्याएं, वो चाहे गोविंद पानसारे हो, कलबुर्गी हो, गौरी लंकेश हो, दाभोलकर हो, इन सारे लोगों में एक चीज जो समान है कि तर्क, ज्ञान के पक्ष में, अंधविश्वास के विरुद्ध, धर्म, धार्मिक अंधचेतना के विरुद्ध इनका लेखन और इनकी प्रतिबद्धता